पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने पूरे बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। सोमवार को हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने पूरे बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। शुवेंदु सरकार के इस फैसले पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि चुनावी बयानबाजी और शासन चलाना अलग बात है और ढाका अब ये देखना चाहता है कि बंगाल सरकार चुनावी भाषणों को प्रशासनिक फैसलों में कितना बदलती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बिना बाढ़ वाले इलाकों में कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। शुवेंदु सरकार के इस फैसले पर बांग्लादेश की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश को कांटेदार तार से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि चुनावी बयानबाजी और शासन चलाना अलग बात है और ढाका अब ये देखना चाहता है कि बंगाल सरकार चुनावी भाषणों को प्रशासनिक फैसलों में कितना बदलती है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि अगर भारत वास्तव में लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो उसे सीमा विवादों और सुरक्षा मामलों को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि बांग्लादेश की प्राथमिक बातचीत भारत की केंद्र सरकार से होती है, न कि किसी राज्य सरकार से। सीमा पर कथित पुशबैक और हिंसा के मुद्दे पर भी बांग्लादेश ने कड़ा रुख दिखाया है। कबीर ने चेतावनी दी है कि अगर सीमा पर लोगों की मौतें और जबरन धकेलने की घटनाएं जारी रही तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा। वहीं बांग्लादेश के गृह मंत्री ने भी बयान जारी किया है। कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी को हाई अलर्ट पर रखा गया और सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बल पूरी तरह से तैयार है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले इस संकल्प पत्र में वादा किया था कि बंगाल बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही सीमा सुरक्षा से जुड़ा फैसला लिया जाएगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में उसी वादे को अमल में लाते हुए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर का निर्णय लिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। बीजेपी जहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं बांग्लादेश इसे कूटनीतिक और मानवीय नजरिए से उठा रहा है। भारत बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होना बाकी है। सीएम अधिकारी ने दावा किया है कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के खंड में से केवल लगभग 8 किलोमीटर के हिस्से को ही ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में फेंसिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी स्ट्रेट बॉर्डर है। 2021 में केंद्र सरकार ने बंगाल में बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। यानी बीएसएफ 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है। तत्कालीन ममता सरकार ने इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया था। दिसंबर 2021 में बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। शुवेंदु कैबिनेट की पहली बैठक के फैसले एक एक करके जान लेते हैं। चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। दूसरा, भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो है, इसे 45 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा फैसला, आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र की सभी योजनाएं जल्दी लागू होंगी। चौथा फैसला, उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं। पांचवा बड़ा फैसला, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी। बांग्लादेश में बीएनएस लागू नहीं थी, राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार की नौकरियों में 5 साल का विस्तार दिया गया है। तो कैसे देखते हैं आप शुवेंदु अधिकारी के इन फैसलों को? राय जरूर दें कमेंट में, इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।